मजे की बात ये है कि हमारी भाषा कठिन से सरल हुई है। हालाँकि हम मैं आपको बताना चाहूँगी और तुलना करना चाहूँगी कि आधुनिक काल की वैज्ञानिक खोजों से, तो हम ये देखते हैं कि साइंस ने तरक्की की। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आए हम। कहाँ हम हाथ से झड़ने वाली पंखियाँ थी और कहाँ हम आज एसी में बैठते हैं। तो ये क्या है? ये एक वास्तव में विकास है। लेकिन भाषा के लिए मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि भाषा कठिन से सरल हुई है। संस्कृत भाषा बहुत मंजी हुई भाषा थी, ये आसान हुई तो वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत निकली, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली तो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे चुराता हुआ व्यक्ति बोल रहा हो। और फिर उसी से प्राकृत निकली और प्राकृत से निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, और अपभ्रंश कई थी, शौरसेनी थी, मागधी, अर्धमागधी। उनमें से शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। अगर बात करते हैं तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अपभ्रंश से हुई। और अपभ्रंश के कौन से रूप से हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। और इसी तरह के प्रश्न आपको आते हैं। अभी और मैं बताऊं आपको प्रश्न कैसे आएंगे। तो अब क्या है, हिंदी भाषा के विकास की बात करें ना, तो हिंदी भाषा जो है वो हमारा अपभ्रंश का युग था, आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को, जैसे कि हमने क्लासेस में भी किया, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 कालों में बांट सकते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, बुद्धिकाल और आधुनिक काल। अब इन चारों कालों में आदिकाल जो था ना, तभी तक अपभ्रंश अपने रूप में थी। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ी हुई भाषा, क्योंकि एक समय था जो भाषा बिगड़ती गई, संस्कृत से बिगड़ी, पाली, प्राकृत। अपभ्रंश का मतलब ही बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो भाषा जो है ना, तो वो व्याकरणगत शुद्धियां थी उसमें, है ना। अब क्या है कि एक समय आया जब व्याकरणगत शुद्धियां भी आई भाषा में, और एक स्थिरता भी आई। तो इसमें एक जो आज आपको बात करें ना, कि आज हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है, तो आज हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रचलित है। अगर बात करें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, तो अमीर खुसरो जी हैं, जो आदिकाल में हुए थे। तो ये अपभ्रंश का आदिकाल का समय जो है ना, ये अपभ्रंश से खड़ी बोली की तरफ आने वाला रास्ता सा है थोड़ा, क्योंकि इसमें क्या है, जो रचनाएं हैं ज्यादातर अपभ्रंश में